ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पितृपक्ष के कुछ उपाय बताऊंगा। यह उपाय बेहद ही चमत्कारी हैं, प्रभावशाली हैं और काले तिल के ये उपाय आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। पितृपक्ष में सबसे ज़्यादा पूजा काले तिल से ही की जाती है। काले तिलों का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में अगर हम पितरों की पूजा करते हैं, पितृ प्रसन्न होकर के हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर कुंडली में पितृदोष है या आपके ऊपर पितृदोष है तो पुत्र धन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भरपूर आप मेहनत करेंगे, धन नहीं रोक पाएगा। कई प्रकार के कार्यों में अड़चनें आ जाती हैं और पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पाते। सभी को प्रतिदिन पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। पितृ प्रसन्न तो इंसान की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। अगर पितृ रुष्ट हो गए तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। श्राद्ध क्रिया में काले तिल के अलावा कुश और तुलसी दल का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि काले तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई है। श्राद्ध पक्ष में यानी पितृ पक्ष में श्राद्ध क्रिया करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इससे घर में बरकत होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, साथ ही नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। इससे तरक्की में आ रही अड़चनें भी दूर होती हैं। पितरों के नाम से तर्पण करते समय काले तिल का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा कुश और तुलसी दल भी बहुत ही जरूरी होते हैं। इनके बिना तर्पण नहीं किया जा सकता। दोस्तों, नंबर 1, पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान तिल का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। तिल की उत्पत्ति विष्णु जी के शरीर से हुई है। ये उनके पसीने से निकला है। मान्यता है कि तर्पण के दौरान काले तिल से पिंडदान करने से पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और पितृदोष दूर हो जाता है। नंबर 2, कुश को सबसे शुद्ध माना जाता है और ये भगवान विष्णु का अहम हिस्सा भी है। इसलिए श्राद्ध कार्य में इसका होना बहुत ही जरूरी है। बिना इसके श्राद्ध पूर्ण नहीं माना जाता। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुश की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है और इसे धारण करके तर्पण करने से मृतक की आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, उनके कष्ट दूर होते हैं, तो वो प्रसन्न होकर के पुत्र प्राप्ति का, धन प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। पितृ कार्य में काले तिल, पुष्प, कुशा, तुलसी पत्र, इनका विशेष महत्व है। पितृपक्ष में प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करें, अपनी मनोकामना भूल करके शिव जी का अभिषेक करें, भगवान को भस्मी अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें। इससे प्रभु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में गाय माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, गौ माता का ग्रास निकाल करके गौ माता को आप जरूर ग्रास खिला करके आएँ और गौ माता की परिक्रमा करें और उनका दूध ला करके उस दूध का सेवन करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति गाय के दूध से खीर बना करके पितरों को भोग लगाते हैं और उसको खाते हैं, उनको हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होता है। तुलसी, गौ एवं काले तिल मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तुलसी पत्र, साथ ही गौ और काले तिल, इन 3 चीज़ों का प्रयोग आपको जरूर करना है। तुलसी पत्र का प्रयोग करना है भगवान की पूजा में, पितरों की पूजा में। साथ ही गौ माता का प्रतिदिन पूजन करना है और काले तिल का प्रयोग भी करना है। अगर आप तीनों का पूजन करते हैं और काले तिल से पूजा करते हैं, तुलसी पत्र से पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। श्राद्ध क्रिया के दौरान इनमें से किसी भी चीज़ का दान मृतक की आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। अगर अपनी मनोकामना बोल करके 1 मुट्ठी काले तिल भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दिए जाएं, तुलसी पत्र और कुशा के साथ में, तो वैकुंठ की प्राप्ति पितरों की हो जाती है और पितृ प्रसन्न होकर के मन चाह वरदान देते हैं। काला तिल यम के देवता को समर्पित होता है। इसलिए पिंडदान करते समय चावल के साथ काला तिल मिलाया जाता है। इससे यम देवता प्रसन्न हो जाते हैं। श्राद्ध क्रिया में तुलसी दल भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इन्हें विष्णु प्रिय कहा जाता है। साथ ही तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती, चाहे तुलसी बासी हो चाहे सूखी हो। माता तुलसी का प्रयोग किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। साथ ही तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती, इसलिए तुलसी दल के प्रयोग से पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है।
अगर तुलसी दल का जल भी पितरों के नाम से अर्पण कर दिया जाए तो पितृ वैकुंठ का वास पाते हैं और खुश होकर के, प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तुलसी दल की महक पितरों को पसंद होती है। अगर तुलसी दल की महक भी पितरों को मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें जल चढ़ाते समय तुलसी के पत्ते जरूर डालें। जब आप जल चढ़ा रहे हों तो उसमें तुलसी के पत्र जरूर डालें। तर्पण करते समय तुलसी पत्र जरूर डालें। इससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है और वह प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। पितृपक्ष के दौरान काले तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, इन सबको शुभ माना जाता है। ये अष्ट महादान कहलाते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। ये 8 प्रकार के दान होते हैं। काले तिल का दान मनुष्य को पवित्र करता है। इसके दान करने से इंसान मोक्ष की प्राप्ति पाता है और साथ ही पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और इंसान के किए गए सारे पाप दूर हो जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। लोह, सोना, कपास, इनके दान से इंसान के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शरीर पर अगर कोई भार है तो लोहे का दान जरूर करना चाहिए। इससे ग्रह की स्थिति भी अच्छी होती है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। सोना, कपास, नमक, इनका दान करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सप्तधान्य, इसका दान करने से जिस व्यक्ति को हम दान करते हैं उसके आत्मा को शांति मिलती है और वह तृप्त होकर के आशीर्वाद देते हैं, यानी उनका भरण पोषण होता है। जिसको हम दान देते हैं उसका भरण पोषण होता है और वह आत्मा से वरदान देता है कि जिसने मुझे ये दान दिया उसका भगवान भला करे। अगर ये दुआ आपको मिलती है तो जीवन में कभी भी आप दुख नहीं पा सकते। भूमि और गौ का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे शरीर का रक्षण होता है। अगर ब्राह्मण को ये दान देते हैं तो ब्राह्मण भी आपको प्रसन्न होकर के वरदान देंगे। श्राद्ध क्रिया में ब्राह्मण को दान देना एवं उन्हें बैठाकर उनके पैर धोने से भी पूर्वज प्रसन्न होते हैं। इससे कुंडली के सारे दोषों की शांति हो जाती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए गीता का दान भी करना चाहिए। साथ ही पितरों के सामने बैठ कर के गीता के अध्यायों का पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ ही काले तिल का प्रयोग पूजा में जरूर करना चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और साथ ही पितृ भी प्रसन्न होंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम पितृदेवताभ्यो नमः जरूर लिखें।